गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 10 का हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमें पूरे काव्य का पठन किया और काव्य की समझूती भी ली। अब हम शब्दार्थ के बारे में अभ्यास करेंगे और शब्दार्थ को एक बार लिखेंगे। फूल, पुष्प, फूल, पुष्प, फूल, पुष्प, सूरज, रवि, भानु, सूरज तो रवि, भानु, नीत, सदा, प्रतिदिन, नीत, सदा, प्रतिदिन, लता, वेल, लता, वेल, भौरा, मधुकर, भौरा, भौरा, मधुकर, भौरा, पतझड़, पत्ते झड़ने की, ऋतु अथवा पानखर गुज, गुजराती में पानखर कहवाय। पतझड़ तो पत्ते झड़ने की ऋतु, पानखर, तरु, पेड़, वृक्ष, पेड़, वृक्ष, धीरज, धैर्यता, धैर्य, धीरता, धीरज, धैर्य, धीरता,
हवा, वायु, पवन, पृथ्वी, धरा, अवनी। कोमल, नाजुक, कोमल, नाजुक। अथवा मुलायम। जलधारा, पानी की धारा या प्रवाह, पानी की धारा या प्रवाह, जलधारा। पानी, जल, नीर। आगे हैं मुहावरे। शीश झुकाना, विनम्र होना। शीश झुकाना, विनम्र होना।
कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना, सुंदर विचार प्रकट करना। कोमल भाव बहाना माने सुंदर विचार प्रकट करना। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना, विकास करना है सोच। ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना या उपलब्धि प्राप्त करना, ये भी हो सकता है। अभ्यास, पढ़िए और बोलिए। हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। फिर कविता का समूह गान और व्यक्ति गान कीजिए। तो हमने इसे एक बार नहीं 2-3 बार किया हुआ है, तब भी एक बार फिर से। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से गीत गाना, भौरों से नित गाना। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राण की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। काव्य का हमने फिर से एक बार गान किया। गान तो नहीं, पठन किया। गान मैंने आपको पहले भी सुनाया था और स्टडी मटेरियल में अभी भी मौजूद है। अगर आपको काव्य का गान फिर से सुनना है और आपको खुद भी गाना है तो वहाँ से आप देखकर अच्छी तरह से उसे सुन भी पाओगे। आगे है प्रश्न 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न, तो आपको वह लिखना है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की कही गई है। तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। इन सब की ये जो सारे हैं
वे प्रकृति के तत्व है जिनकी कविता में बात की गई है। प्रश्न 2, आपने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्वों के नाम लीजिए। तो मैंने देखे हुए प्रकृति के अन्य तत्व इस प्रकार हैं। नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। इसके अलावा भी आप और भी प्रकृति के जो तत्व हैं जिनके नाम आपको आते हैं वो वे भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। प्रश्न 4, किससे क्या सीखो सोचकर बताना। सोचकर बताइए। तो दीपक से, भंवरों से, फूलों से, हवा से, दूध और पानी से, सूरज की किरणों से, लता और पेड़ों से, धुओं से, मछली से, जलधारा से, पृथ्वी से, पतझड़ों से। तो हमने दीपक से क्या सीखा? तो दीपक से सीखा हमने अंधेरा एवं का उसमें अज्ञान दूर करना। तो दीपक के पहले आप दीपक लिखिए और सामने उसके लिखिए अंधेरा दूर करना। दीपक के सामने लिखिए अंधेरा दूर करना। फिर भौरों से तो हमेशा गाते रहना। भौरों से तो हमेशा गाते रहना। हमेशा गाते रहना वह हमने भौरों से सीखा है। फिर फूलों से हमेशा हंसते रहना। फूलों से हमने सीखा है हमेशा हंसते रहना। हमेशा हंसते रहना। हवा से कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना।
दूध और पानी से मिलना और मिलाना, मिलना और मिलाना, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना, सबको गले लगाना। धुओं से तो ऊंचा चढ़ना, धुओं से ऊंचा चढ़ना। मछली से तो स्वदेश के लिए मरना, मछली से स्वदेश के लिए मरना। जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, जीवन पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना, प्राणी की सच्ची सेवा करना। और पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना, दुख में धीरज धरना। तो आज का अभ्यास यहीं तक। हमने आज शब्दार्थ और मुहावरे, उसके बाद अभ्यास में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 एवं प्रश्न 4 का पूरा अभ्यास किया। अगले पीरियड में हम आगे का जो अभ्यास बाकी है वहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।